हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम आपके साथ एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाले हैं जो शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा, या आप यह घटना को जानेंगे तो शायद आपको विश्वास भी न हो। क्या आपको यह विश्वास हो सकता है कि किसी स्कूल में बच्चे अपने लास्ट डे में, 10th के लास्ट डे में पेन डे सेलिब्रेट करते हैं, और पेन डे सेलिब्रेट करने के कारण वहां के प्रिंसिपल को बच्चों की जो मीठी मीठी यादें और या बच्चों को लास्ट डे ऑफ स्कूल क्लास 10th के लिए जो इंजॉयमेंट था वो बिल्कुल ही गवारा नहीं गुजरा। अब हुआ क्या, जब बच्चों अपने पेन से एक दूसरे के शर्ट पे खट्टी मीठी यादें, या जो बच्चा एक दूसरे को प्यार से क्लास में बुलाते हैं उन बातों को, उन नामों को लिखते हैं, क्योंकि 10th के बाद वो बच्चे सभी का स्कूल बदल जाता है। क्लास 10th के बाद कुछ बच्चे बाहर चले जाते हैं, कुछ बच्चे दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, कुछ बच्चे कहीं और चले जाते हैं। तो एटलीस्ट 10 साल तक जो बच्चे साथ में पढ़ते हैं तो ये याद के रूप में पेन डे सेलिब्रेट करते हैं और वहां पे अपनी खट्टी मीठी बातें लिखते हैं। अब हुआ क्या मामला यहाँ पे, वही बच्चे कार्मल डिगवाडी के कर रहे थे, तो प्रिंसिपल ने जबरदस्ती वहां के 80 बच्चों का शर्ट खुलवा दिया, जबरदस्ती। उसके साथ सबको मेंटली टॉर्चर किया गया, सारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अगर आप एक बात इसमें सोचिए, क्लास 10 हर बच्चों का पहला बोर्ड एग्जाम होता है। यहां पर बच्चे, कैसा भी स्टूडेंट क्यों ना हो, उन्हें मानसिक तनाव रहता है कि भाई मेरे को बोर्ड एग्जाम देना है। और बोर्ड एग्जाम से पहले अगर उसके स्कूल में उसके शर्ट को खुलवा दिया जाता है और उसे कहा जाता है आप घर चले जाइए, कुछ बच्चों तो अपना कपड़ा घर से मंगाए तब वो पहनकर गए, आप सोच सकते हैं कि उस बच्चों के मानसिक प्रभाव क्या होगा। जस्ट आज से 1 से 1.5 महीना के बाद बच्चों का सारा एग्जाम है। अभी ये इतना बड़ा घटना हो गया है कि सभी जगह इस बातों पे चर्चा, सोशल मीडिया ने बहुत अच्छे से इन बातों को उठाया है कि आगे चलकर ऐसी घटनाएं न घटे। हमें चिंता इस बात का है कि क्या वो 80 बच्चों का जो मानसिक प्रेशर होगा, अभी की जो स्थिति होगी, क्या वो पढ़ रही होगी, और पढ़ रही होंगे तो कितना उनका माइंड कंसंट्रेट होकर पढ़ाई हो रहा होगा। क्या उनके 10th बोर्ड के एग्जाम पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? बहुत भयानक प्रभाव पड़ने वाला है। और अगर ये भयानक प्रभाव पड़ने वाला है तो इसका जिम्मेवार कौन है? और इसका जिम्मेवार जो भी व्यक्ति, यानी स्कूल प्रशासन जो इसका जिम्मेवार है, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये हम सभी धनबाद वासियों का मांग है। अगर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगा तो जैसा कि धनबाद में विभिन्न प्रकार के जो संगठन है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उग्र धरना प्रदर्शन भी में बदल जाएगा। आज हम लोग को ये जो लिखना पड़ रहा है ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ठीक है, तो मेरा प्रशासन से, मेरे धनबाद वासियों की तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से, यह घटना छोटी घटना नहीं है। और भी आपके बच्चे जहां भी पढ़ते हैं, आप उन स्कूलों पे थोड़ा सा टाइट, थोड़ी सी बातें जरूर किया कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा बच्चों को डिप्रेशन में डाल देते हैं। बच्चों 80% बात आपको नहीं बताते हैं। और ज्यादातर कोशिश हमें यह करना है कि हम लोग जो ऐसे स्कूलों में एडमिशन करवाते हैं, जैसे जितने भी मिशनरी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, यह मेरे अनुसार, मैं एक शिक्षक हूं, मैं 10 सालों से, 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पास भी बहुत सारे आईसीएसई बोर्ड के बच्चे भी आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स घर में मेहनत करते हैं वही बच्चे कार्मल में बहुत अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं। और नहीं तो मैं बोलता हूं कि 80% कार्मल में ऐसे बच्चे होते हैं या हो जाते, बच्चे टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई और उनकी सिलेबस या उनके पढ़ाने का तरीका के कारण बच्चे पढ़ाई से डर जाते हैं।
पढ़ाई में इंजॉयमेंट खत्म कर देते हैं। तो काइंडली मेरा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्कूलों से बार बार हमेशा कंप्लेंट आती रहती है, लेकिन वो कंप्लेंट को ऐसे दबा दिया जाता है जैसे कि वो बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति हो, ऐसे इनका बातों को दबा दिया जाता है। लेकिन अब नहीं दबेगा। हम लोग सभी धनबादवासी उन 80 बच्चों के साथ में है और हमेशा साथ रहेंगे जब तक कि उन्हें न्याय न मिले। और मेरा ये मेरा सिर्फ न्याय का बस एक ही बात होगा कि उनका डिप्रेशन दूर हो जाए। उनका 1 महीने के बाद एग्जाम है, प्लीज ये डिप्रेशन दूर कैसे कर सकते हो, कोई अगर हमें जवाब दे सकता है तो जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।